हमारी जिस्मानी हरकत और सकनात हमारे कंट्रोल में होती हैं। बाजुओं या टांगों को हरकत देना, सर हिलाना, पलकें झपकना या गले से मुख्तलिफ आवाज़ें निकालना हमारे अपने इख्तियार में होता है। मगर सब बच्चे इस खुशकिस्मती के साथ पैदा नहीं होते। कुछ बच्चे गैर इरादी और ना कंट्रोल होने वाली हरकत के आर्जे में मुब्तला होते हैं और अक्सर जिस्म के आज़ा जैसे हाथ, बाजू, सर या पाँव को मुसलसल मुतहर्रिक रखते हैं या पलकों को गैर इरादी तौर पर बार बार झपकते हैं या गले से नाखुशगवार आवाज़ें निकालते हैं। ये सब देखने वालों के लिए नापसंदीदा हो सकता है, मगर इनको रोकना बच्चे के इख्तियार में बिल्कुल नहीं होता। अगर आपका अपना बच्चा या आपके इर्द गिर्द का कोई बच्चा इस आर्जे का शिकार है तो जान लें कि उसको तिब्बी इस्तिलाह में टिक डिसऑर्डर का नाम दिया जाता है। इस बीमारी के बारे में मुकम्मल मालूमात के हुसूल के लिए आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हो सकती है, लिहाजा इसे आखिर तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, टिक डिसऑर्डर दरअसल पट्ठों और उजलात की गैर इरादी और मुसलसल होने वाली हरकत या गले से आने वाली गैर इरादी और नाखुशगवार आवाज़ों का नाम है। इस आर्जे में मुब्तला बच्चे बार बार गला साफ करने, छींकने या मखसूस आवाज़ें निकालने, पलकें झपकने, कंधों को उचकाने या फिर सर, हाथ या बाजुओं वगैरह को हिलाने जैसी हरकत करते हैं। दोस्तों, टिक डिसऑर्डर की मुख्तलिफ इकसाम है। ये तिबी मसला मुख्तलिफ सूरतों में हमलावर हो सकता है। इसकी एक किस्म जो कि मोटर टिक्स कहलाती है, इसमें बच्चा कंधा या हाथ बार बार हिलाता है या फिर झटके खाता है या पलकों को बार बार झपकता है या चीजों और दूसरे लोगों को बार बार छूता है। इसकी एक दूसरी किस्म जिसका नाम वोकल टिक्स है, इसमें बच्चा कुछ मखसूस आवाजें निकालता है, मसलन खांसना या गला साफ करना या चंद अल्फाज को बार बार दोहराना। टिक डिसऑर्डर की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। बदकिस्मती से अभी तक इस तिब्बी पेचीदगी की असल वजूहात लाइल्मी के पर्दों के पीछे छुपी हैं। कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक ये मसला पैदाइश से पहले ही माँ के पेट में नशोनुमा के दौरान बच्चे के जीन्स में कोई खास रद्दोबदल होने की वजह से पैदा होता है। इसके अलावा बच्चे के दिमाग के खास केमिकल जो नॉर्मल हरकत और सकनात को कंट्रोल करते हैं, ये भी कम या ज्यादा होकर बच्चे की इन अजीबो गरीब हरकत की वजह बनते हैं। टिक डिसऑर्डर की वजह बनने वाले चंद दीगर अवामिल भी आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जिनमें सबसे पहले है सर पर लगने वाली शदीद चोट, इन्फेक्शन, जहर या कोई जहरीला मादा जिसका असर हो या दिमाग की सर्जरी। दोस्तों, ये मसला बचपन में शुरू होता है और अमूमन 5 साल की उम्र तक रहता है। बच्चियों से ज्यादा बच्चे इसका शिकार बनते हैं। अक्सर बच्चों में ये बीमारी आर्जी नौयत की होती है और 1 साल के बाद खत्म हो जाती है, मगर कुछ बच्चों में ये मुस्तकिल आर्जा बन जाती है। वक्त के साथ साथ इसकी शिद्दत तब्दील होती रहती है। ये बीमारी किसी वक्त ठीक भी हो सकती है और कुछ खास हालात में बिगड़ भी सकती है। चंद सूरत हाल जो टिक्स में शदीद बिगाड़ का बायस बनती हैं, उनमें परेशानी, गुस्सा, खुशी, थकन या कोई हिजान अंगेज जज्बा, बीमारी, शदीद कम या ज्यादा दर्जा हरारत अपना किरदार अदा कर सकते हैं। बच्चे की इन नामुनासिब और ना कंट्रोल होने वाली हरकत को रोकने में मुअल्लिज आपकी और बच्चे की मुकम्मल मदद कर सकता है। फिजियोथेरेपिस्ट मखसूस वर्जिशों के जरिए बच्चे को बर्ताव में तब्दीली सिखाते हैं। इनकी बदौलत बच्चा अपनी इन नाखुशगवार हरकत या आवाज़ों पर काबू पाना और इनको रोकना सीखता है। इसके अलावा कुछ मौसर अद्वियात भी बतौर इलाज दी जाती हैं। ये अद्वियात दिमाग के केमिकल्स को मुनासिब दर्जे पर लाकर बच्चे की गैर इरादी हरकत को रोकने में मुआविन साबित होती हैं। मोअज़्ज़िज़ वालिदैन बच्चे की बार बार होने वाली नामुनासिब हरकत पर इसे डांटने या मारने के बजाय इसकी वजह ढूंढने की कोशिश कीजिए और इस मसले को हल करने के लिए माहिर मुअल्लिज की मदद लीजिए। बच्चे की ऐसी कमजोरी या नक्स को इसके लिए शर्मिंदगी का बायस न बनाइए, बल्कि इसको हल करने के लिए माहिर मुअल्लिज की मदद लीजिए। बच्चे की ऐसी कमजोरी या नक्स आप लोगों को माशरे में जलील नहीं करेगा, बल्कि आपके बच्चे की जिंदगी को खराब कर सकता है। कोशिश कीजिए कि बच्चे की जिंदगी को आसान और खुशगवार बनाइए। मज़ीद रहनुमाई के लिए हमारा पेज और चैनल देखते रहिए। आपका अपना बच्चों का डॉक्टर।